हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर इमरान खान एंड यू आर वाचिंग हेलो डॉक्टर। आज हम आपको बताने वाले हैं थायराइड के बारे में। थायराइड एक ऐसी बीमारी है जो कि आजकल बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है और बहुत ही कॉमनली हर घर में 2 या 3 लोग ऐसे हैं जिनको ये बीमारी हो रखी है। आज हम आपको बताएंगे कि थायराइड होने की वजह क्या है और क्या हमें इस बारे में सोचना नहीं चाहिए कि क्या वजह हो रही है हमारे साथ, ऐसा हो क्या रहा है इन 5, 6, 10 सालों में पिछले, जो ये बीमारी इतनी तेज़ी से आपको अपनी चपेट में ले रही है। ऐसे फैक्ट्स के बारे में और ऐसे लॉजिकल चीज़ मैं आज आपको बताने वाला हूँ थायराइड को लेकर। सोचिएगा और कमेंट में हमको ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या सोचना है इस चीज़ पर। तो जानिए कि थायराइड होती क्या है। थायराइड एक ग्लैंड है जो कि हमारे नेक में प्रेजेंट होती है। इसका शेप बटरफ्लाई जैसा होता है और इसका काम जो है ये थायराइड हार्मोन रिलीज़ करना होता है और साथ में बनाना। तो जो इसका फंक्शन है ये कहीं ना कहीं एक इसको पिट्यूटरी इसको मेंटेन करती है। एक तरह का जानिए कि 3 स्टेप में ये काम करती है। सबसे ऊपर जो ऑर्डर देगा वो हाइपोथैलेमस होगा। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को ऑर्डर करेगा। पिट्यूटरी एक स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकालेगी जो कि थायराइड को बोलेगी कि आप हार्मोन निकालिए। तो तब जाकर थायराइड उस पर काम करेगा। तो कहीं ना कहीं जो मेन इसका जो रिलीज़ है, हार्मोन का जो रिलीज़ है वो आपके हाइपोथैलेमस से आता है। तो अगर कोई दिक्कत ऐसी हुई जिसमें आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड या आपके हाइपोथैलेमस काम करना में कोई दिक्कत आने लगी, कम करने लगा या ज़्यादा करने लगा, तो उस केस में भी दिक्कत आ सकती है कि आपका थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम आ सकती है, थायराइड हार्मोन रिलीज़ में दिक्कत आ सकती है। मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। अभी मैं आगे कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जो कि इससे कोरिलेट करती हैं। आजकल की बिज़ी लाइफ जो है ना कहीं हम लोग स्ट्रेस से घिरे हुए हैं। और एक चीज़ जानिए, स्ट्रेस कहीं ना कहीं क्योंकि है सब कुछ दिमागी खेल, तो ये दिक्कत क्या कर रहा है कि हमारे हाइपोथैलेमस को कहीं ना कहीं अल्टरेशन कर रहा है स्ट्रेस। और हाइपोथैलेमस का अल्टरेशन कहीं ना कहीं जो पिट्यूटरी को एक जो सिग्नलिंग जा रही है वो गलत जा रही है, जिसकी वजह से थायराइड का जो हार्मोन है वो डिसबैलेंस हो रहा है। कई सारी और भी चीज़ें हैं। देखिए, थायराइड में सबसे मेन चीज़ है बनने के लिए आयोडीन। अगर आयोडीन नहीं प्रेजेंट है हमारी बॉडी में तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। तो एक सफिशिएंट अमाउंट आपके बॉडी में आयोडीन का होना चाहिए, क्योंकि जो थायराइड है इसमें ट्राई आयोडोथायरोनिन होता है और टेट्रा आयोडो होता है। तो 3 आयोडीन या 4 आयोडीन, एक मॉलिक्यूल जो T4 होता है उसमें 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं और T3 में 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन जो थायरॉक्सिन है वो T4 है। तो कुल मिला के हमें आयोडीन अच्छी खासी अमाउंट में चाहिए होती है थायराइड हार्मोन बनने के लिए। अब ज़रा सपोज कीजिए कि ऐसा हो क्यों रहा होगा। अगर थायराइड के लिए आयोडीन रिक्वायरमेंट है तो गवर्नमेंट ने कई सारे इसमें चीज़ें चलाई। आयोडीन युक्त नमक का यूज़ किया जाने लगा, बहुत सारी चीज़ों में आयोडीन का यूज़ किया जाने लगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में आयोडीन मिलता रहे। लेकिन साथ में क्या हुआ, जो मेन चीज़ ये है वो दिक्कत आ रही है कि साथ में फ्लोराइड का यूज़ करना, जैसे कि वाटर फ्लोरिडेशन। बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स आई जिसमें वाटर का फ्लोरिडेशन किया जाने लगा। और फ्लोराइड जनरली बहुत अच्छा है कुछ चीज़ों के लिए, जैसे हमारे दांत के लिए बहुत अच्छा है, हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन एक स्पेसिफिक अमाउंट तक। अगर आप उस स्पेसिफिक अमाउंट से ज़्यादा फ्लोराइड ले रहे हैं तो एक केमिस्ट्री का एक रूल है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। फ्लोराइड की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है और जो आपके पीरियोडिक टेबल में ऊपर पाए जाते हैं वो कहीं ना कहीं नीचे के आयंस को हटा देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। फ्लोरीन जो फ्लोराइड है उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आयोडीन से ज़्यादा होती है। अगर हमने सपोज कीजिए कि फ्लोराइड की एक मात्रा ज़्यादा ले ली बॉडी में, तो ये सिंपली कर क्या रहा होगा, हमें चाहिए आयोडीन जो कि हमारे थायराइड के लिए ज़रूरी है, थायराइड हार्मोन के लिए ज़रूरी है। लेकिन हमने क्या किया कि साथ में फ्लोराइड का बहुत ज़्यादा इंटेक किया जो कि बॉडी में एब्जॉर्ब है। अब ये कर क्या रहा होगा, ये वहाँ पर हमें चाहिए आयोडीन और फ्लोराइड की हाई कंसंट्रेशन, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी ज़्यादा है फ्लोराइड की, तो ये क्या करेगा, आयोडीन को कहीं ना कहीं रिप्लेस करेगा। शायद ये एक वजह हो सकती है कि आजकल के टाइम पर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से थायराइड जो है वो बढ़ गया है। थायराइड जो है बन नहीं रहा। सबसे ज़्यादा केसेस हाइपोथायरॉयडिज्म के कहीं ना कहीं आ रहे हैं।
तो ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि क्या जो आप आजकल वाटर फ्लोरिडेशन हो रहा है या फ्लोराइड का जो एक्सेस यूज़ हो रहा है, चाहे वो टूथपेस्ट है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में, माउथ वॉश के फॉर्म में, क्या ये सेफ़ है? ये कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आपके जो है शरीर के साथ खिलवाड़ है? सोचने वाली बात है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये चीज़ एक लॉजिकल है और ये सोचना आपको है कि क्या ऐसा तो नहीं कि ये फ्लोराइड की एक्सेस यूज़ की वजह से ही आयोडीन की कमी हो रही है और आपको सफिशिएंट अमाउंट आयोडीन का मिल ही नहीं रहा, जिसकी वजह से थायराइड हार्मोन नहीं बन रहा। तो हम और आपको ये मिलकर सोचना है। इस पे रिसर्चेस कई सारी आई हैं, पर किसी का जो मैंने कई सारी रिसर्च पढ़ी, पर कुछ ऐसा सैटिस्फैक्टरी रिज़ल्ट इसमें नहीं दिखा। तो एक जिसको बोलते हैं ना कि एक चीज़ सही करने के चक्कर में ऐसा तो नहीं कि हम एक ऐसी बीमारी हर किसी को दे रहे हैं जो आगे चलकर दिक्कत करने वाली है। क्योंकि थायराइड, अभी मैं आपको थायराइड के बारे में बताऊँगा और ये चीज़ कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा खतरनाक है आने वाले पीढ़ी के लिए। तो थायराइड की पहली तो चीज़ ये है कि थायराइड ऐसा है क्या थायराइड में? देखिए 2 चीज़ हो सकती है, हार्मोन या तो कम निकल सकता है या ज़्यादा निकल सकता है। अगर ये कम निकल रहा है तो इसे बोलेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म और अगर ये ज़्यादा निकल रहा है तो उसे बोलेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म। इसकी मेन वजह जो है वो ज़्यादातर केसेस में स्ट्रेस है। कुछ केसेस में कहा जाता है कि कुछ कंडीशन ऐसी है कि थायराइड सपोज़ कीजिए बहुत ज़्यादा ही कुछ बना दे रहा है, कोई टॉक्सिक जिसको कहते हैं टॉक्सिक गॉइटर बन गया या कई सारे और भी केसेस हैं जिसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो सिंपली देखिए इसमें हो क्या रहा है, या तो चीज़ें कम बनेंगी और या ज़्यादा बनेंगी। अगर कम बन रही हैं तो इसे बोलेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म और अगर ज़्यादा बन रही हैं तो उसे बोलेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म। अब सिंपली हाइपोथायरॉयडिज्म में होगा क्या? सपोज कीजिए कि अगर आपने रिपोर्टिंग देखी तो रिपोर्टिंग में हो क्या रहा होगा, हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब थायराइड कम बन रहा होगा, थायराइड हार्मोन कम बन रहा होगा। तो उस केस में क्या हो रहा होगा कि आपका जो T3 और T4 का लेवल है वो कहीं ना कहीं घटा होगा। और क्योंकि ये चीज़ मैनेज कहाँ से हो रही है, आपके हाइपोथैलेमस से और पिट्यूटरी से। तो जो पिट्यूटरी का हार्मोन है जिसे बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH का लेवल बढ़ा होगा, क्योंकि वो चाह रहा होगा कि और निकले ये, लेकिन वो निकल नहीं रहा, वो अलग बात है। तो कहीं ना कहीं T3 T4 का लेवल घटा होगा और TSH का लेवल बढ़ा होगा। या कई कंडीशन में ये देखा गया है कि T3 T4 का लेवल नॉर्मल है और TSH का लेवल बढ़ा हुआ है। ये कंडीशन जो होती है ये हाइपोथायरॉयडिज्म में होती है। इसी का जस्ट उल्टा कर लीजिए कि अगर चीज़ें हाइपरथायरॉयडिज्म की ओर हैं, सपोज कीजिए कि आपकी जो ग्रंथि है वो बहुत ज़्यादा हार्मोन निकाल रही है, हाइपरथायरॉयडिज्म है, तो उस केसेस में क्या हो रहा होगा कि जो आपके ऊपर की ग्लैंड है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो उसको रोक रही होगी। तो सिंपली थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होगा, वो क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। तो TSH घट रहा होगा और T3 T4 का लेवल बढ़ा होगा या नॉर्मल होगा। हो सकता है वो इतना घटा दिया है ऊपर से रोक के, ब्रेक जिसको कहते हैं ना कि ब्रेक मार देना, तो ये ब्रेक का काम कर रहा है जो पिट्यूटरी है आपका। तो सिंपली ये भी हो सकता है कि T3 T4 नॉर्मल हो गया और TSH का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हो। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये चीज़ें आपको टेस्ट में पता चलती हैं। कई सारी कंडीशन, अच्छा इसमें होता क्या है, अगर हाइपोथायरॉयडिज्म आपको है या हाइपरथायरॉयडिज्म है तो ऐसा क्या हो रहा होगा, क्यों हम इसके बारे में इतना बात कर रहे हैं? देखिए हाइपोथायरॉयडिज्म एक ऐसी कंडीशन है जिसमें, या थायराइड ही एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको न्यूरोलॉजिकल दिक्कत आती है। न्यूरोलॉजिकल दिक्कत ऐसी वैसी नहीं, इसमें कहीं ना कहीं एल्जाइमर तक की दिक्कत आने लगती है। एल्जाइमर एक ऐसी बीमारी है जिसमें आप चीज़ों को भूलने लगेंगे। तो एल्जाइमर हो सकता है। आजकल देख रहे होंगे डिप्रेशन बहुत ज़्यादा लोगों को हो रहा है और इसकी बहुत बड़ी वजह जो है थायराइड है। इससे जो है डिप्रेशन भी होने लग रहा है लोगों में, और भी सारे ऑटिज्म की कंडीशन आने लगी है। तो क्योंकि ये पूरे आपके बॉडी को मेंटेन करता है। थायराइड एक ऐसा हार्मोन है जो कि आपके बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करता है, जिसे BMR कहते हैं। तो BMR जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर यही चीज़ अब सिंपली आप एक हाइपो और हाइपर में देख सकते हैं। सपोज कीजिए कि थायराइड घट गया है तो क्या होगा, थायराइड अगर घट गया है तो BMR घट गया होगा, जो आपके बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो घट गया होगा। उसकी वजह से क्या हो रहा होगा, जब आपका मेटाबॉलिक रेट घटेगा तो आपका सिंपली टेम्परेचर घटेगा, आपका जो है ठंडक लगना शुरू हो जाएगी। टेम्परेचर घटेगा तो ठंडक लगेगी। समझ रहे हैं?
इसी तरह सारे सिम्पटम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आदमी जो है वो मोटा होना शुरू हो जाएगा, जो है इसमें वेट गेन की कंडीशन बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है। ठंड में बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। आपके हेयर लॉस शुरू हो जाएंगे। किसी को हाइपोथायराइडिज्म है, मतलब अगर किसी का थायराइड हार्मोन ब्लड में घट गया है तो उस केस में क्या क्या होगा। उस केस में सबसे पहली चीज़ है टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया का मतलब होता है कि आपको ऐसा लगेगा कि आपका दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा है। कई बार पाल्पेशन जैसा कंडीशन आती है, ऐसा आप बैठे रहोगे और आपको लगेगा कि आपकी हार्ट बीट आपको समझ आ रही है, मतलब सुनाई दे रही है, इसे पाल्पेशन कहते हैं। कुछ कंडीशन में नर्वसनेस फील होती है, कई सारे लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं। कुछ कंडीशन में क्योंकि बीएमआर घट जाता है तो बीएमआर घटने की वजह से बहुत ही कमज़ोरी सुस्ती सी लगती है। कुछ कंडीशन में जो है हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है और स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है। आप अपनी स्किन देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा ड्राइनेस जैसी लगेगी। कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जिसमें आपका जो फेस है, अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत है आपको, तो उस केस में आपका जो ये पूरा फेस है एकदम पफनेस आ जाती है, स्वेल कर जाता है और आँख कहीं ना कहीं थोड़ी सी बड़ी बड़ी बल्जिंग टाइप की हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, प्लस जो है ट्रिमर्स कई बार आने लगते हैं। तो ये सारी सिचुएशन तो है ही है हाइपोथायराइडिज्म में। और अगर आपको ठंडक में ठंडी बहुत ज़्यादा लग रही हो और गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा हो तो उस केस में भी जानिए कि दिक्कत ये हो सकती है। स्वेटिंग कहीं ना कहीं कभी कभी होने लगती है गर्मी में बहुत ज़्यादा। तो ये सब हाइपोथायराइडिज्म का एक वजह है। हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है कि पेशेंट का वेट लॉस बहुत ज़्यादा होता है, तो पेशेंट जो है वो लीन एंड थिन दिखाई देगा, पतला दुबला होगा। बीएमआर क्योंकि इसमें बढ़ जाता है तो बीएमआर बढ़ने की वजह से जितनी भी सारी मेटाबॉलिक फंक्शन है वो सब क्या हो रहे होंगे, बढ़ जा रहे होंगे। तो उस केस में बहुत लोगों को प्यास बहुत ज़्यादा लगती है और कई सारे में कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत आने लगती है, बहुत ही थकान सी महसूस होगी, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा, पसीना आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं हाइपरथायराइडिज्म के केस में। बाकी कई और भी सारी चीज़ हैं, जैसे कई सारे लोगों को देखा होगा यहाँ पे ग्वाइटर ये बड़ा हो जाता है। तो ये चीज़ें जो है हाइपोथायराइडिज्म में ही आती हैं। जैसे सपोज़ कीजिए कि ग्वाइटर इसलिए होता है ताकि कंपनसेट कर सके। जैसे सपोज़ कीजिए कि कोई इतनी बड़ी ग्लैंड है तो क्या होगा, इससे हार्मोन मान लिया नॉर्मल, मान लिया इतना हार्मोन निकल रहा है सपोज़ कीजिए, तो क्या होगा कि अगर ये काम करना कम कर दी है तो क्या करती है, कई बार बॉडी क्या करती है, इसी को बड़ा कर देती है। तो जब इसी को बड़ा कर देती है तो क्या होगा, ये इतना हार्मोन निकालने के लिए कंपनसेट करने लगती है, जिसे ग्वाइटर कहा जाता है। तो सिंपली क्या होगा, ये जो छोटी सी ग्लैंड है ये बड़ी दिखने लगती है, इसी को ग्वाइटर कहते हैं। तो नॉर्मल ये सब बॉडी का ही एक मैकेनिज्म है कि ताकि जो है हार्मोन उतना निकल सके जितना रिक्वायर्ड है। बाकी कई सारे केसेस और भी हैं, जैसे हाशिमोटो डिजीज़ होती है। हाशिमोटो डिजीज़ क्योंकि ऑटो इम्यून है, खुद ही की इम्यूनिटी उसको तोड़ने लगती है, ख़राब करने लगती है, तो कहीं ना कहीं हार्मोन का रिडक्शन हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, थायराइड का किया क्या जाए। अगर थायराइड आपको हो गया है, हाइपरथायराइडिज्म है या हाइपोथायराइडिज्म है, तो क्या हो सकता है। तो देखिए, हाइपर या हाइपो में इसी की एक हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है। सपोज़ कीजिए आपको हाइपोथायराइडिज्म है, हार्मोन कम बन रहा है, तो इसके लिए जो है कुछ ड्रग्स आती हैं, कुछ दवाएं हैं जिनका यूज़ किया जाता है। और दवाओं में मेनली थायरॉक्सिन के नाम से दवाएं आती हैं, कई सारे इसकी एमसीजी है, जैसे 25 एमसीजी, 50 एमसीजी। तो ये डिपेंड करता है, ये आपके जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होंगे वो इस चीज़ को, इसकी डोजिंग मेंटेन कर देते हैं। वो टेस्टिंग कराई जाती है, हर महीने एक एक टेस्टिंग करा के उसकी डोजिंग मेंटेन कर दी जाती है। और इसी तरह अगर हाइपरथायराइडिज्म है तो उसकी भी एक हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है, जिसमें जनरली एक नाम है, थायरोनॉम के नाम से आती है। तो ये सारी चीज़ें जो है चीज़ें मेंटेन कर देती हैं थायराइड हार्मोन को। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं, जैसे सपोज़ कीजिए कि ग्वाइटर है, ये जनरली एक बार अगर हो गया तो उतना जल्दी ये जाता नहीं है। दूसरी चीज़ अगर ये है कि अगर आपको थायराइड ट्यूमर है, तो उस केसेस में अगर ट्यूमर है या थायराइड का कैंसर है, तो ये सारे केसेस जो हैं ये सारी हिस्ट्री और जितने भी इन्वेस्टिगेशन के बाद इसमें इसकी सर्जरी की जाती है। तो कुल मिला के थायराइड जो है ये आपकी बॉडी का एक तरह से मैं कहूँ तो ये आपका एक जनरेटर है, एक पावर हाउस है। अगर ये डाउन हुआ तो आप समझिए आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, आपका दिमाग बिल्कुल काम करना बंद कर सकता है।
न्यूरो के जितने भी दिक्कत है, तो इन सारी चीज़ों से जो भी न्यूरोलॉजिकल दिक्कत है वो सब इसमें आ जाती है। तो कुल मिला के समझने वाली बात इतनी है कि स्ट्रेस जो आजकल की लाइफ हम लोगों की चल रही है, स्ट्रेस उसको हमको किसी तरह करके घटाना है। और दूसरी चीज़ ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि फ्लोराइड का एक्सेस यूज़ ही ऐसा तो नहीं कि थायराइड का एक कॉज़ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। अगर ये चीज़ आपको सही लगती है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना इस चैनल को ना भूलिएगा। मैं हूँ डॉक्टर अमीन खान, सिटी डेंटल केयर, बालागंज, लखनऊ से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।